सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। और मेजरमेंट डिवाइसेस क्या क्या हैं उनके बारे में देखते हैं। देखिए, मेजरमेंट डिवाइसेस मेनली दो टाइप की हैं। फर्स्ट इज मैनोमीटर्स एंड सेकंड इज मैकेनिकल गेजेस। मैकेनिकल गेजेस मतलब जो हमने न्यूमेरिकल्स देखे थे, प्रेशर गेजेस वो, या फिर बोर्डन गेजेस, ये सब मैकेनिकल गेजेस इक्विपमेंट है लैब में मेजर करने के लिए। या फिर अगर आप देखा हो कि अगर आप कभी कार में, साइकिल में, अगर आप या बाइक में हवा भरवाने गए हो कभी टायर के अंदर, तो उसके अंदर वो एक इक्विपमेंट होता है उनके पास, उससे वो मेजर करते हैं कि कितना प्रेशर है टायर के अंदर, एयर का प्रेशर कितना है, उसी के अकॉर्डिंग ही वो जो है एयर फिल करते हैं टायर्स में। तो वो भी एक टाइप के मैकेनिकल गेज है। नेक्स्ट इज मैनोमीटर्स। मैनोमीटर्स की बात करें तो मैनोमीटर दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज सिंपल मैनोमीटर्स, सेकंड इज डिफरेंशियल मैनोमीटर्स। पहले डिफरेंशियल देखिए, डिफरेंशियल मैनोमीटर्स क्या काम करते हैं। अभी आपको स्क्रीन पे दिखा रहा होगा कि मैनोमीटर का आखिर मतलब क्या है, ठीक है। अभी डिफरेंशियल मैनोमीटर्स क्या होते हैं। डिफरेंशियल मैनोमीटर का मतलब है ये दो पॉइंट्स के अंदर प्रेशर डिफरेंस बताते हैं। मान लो कोई पाइप के अंदर ही दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, जैसे स्क्रीन पे दिखा रहा है आपको, दो पॉइंट्स है पाइप के अंदर, इन दोनों के बीच में अगर आपको प्रेशर डिफरेंस मेजर करना है तो आप इनकी हेल्प से पता कर सकते हैं कि डिफरेंशियल मैनोमीटर आपको बता देगा कि पाइप के अंदर दो पॉइंट्स में डिफरेंस कितना है। अब सिंपल मैनोमीटर जो है वो तीन टाइप के हैं। फर्स्ट वन इज पीजोमीटर। पहला क्या है, पीजोमीटर। पीजोमीटर है कि अगर किसी पर्टिकुलर पाइप के सेक्शन में प्रेशर देखना है आपको तो आप पीजोमीटर की हेल्प से देख सकते हैं। सेकंड इज यू ट्यूब मैनोमीटर। इसमें एक यू शेप में एक ट्यूब होती है, ग्लास ट्यूब होती है, उसकी हेल्प से। सिंगल कॉलम के अंदर क्या होता है कि एक तरफ तो ट्यूब होगी, सिंपल कॉलम होगा, और सेकंड तरफ क्या होगा, एक लार्ज एरिया सेक्शन का कॉलम होगा। अब इंडिविजुअल सेक्शन की किसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों अलग अलग मैनोमीटर बनाए गए, किस पर्पस के लिए किसको यूज किया जाता है, वो हम डिटेल में एक एक करके स्टडी करेंगे। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। अभी पीजोमीटर से स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए, ये होता है पीजोमीटर। ये जो आपको सर्कल दिखाई दे रहा है, लगभग सर्कल ही है ये, ठीक है। ये है पाइप, एक मान लीजिए पाइप का सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, उस पे ये एक मैनोमीटर है, ये सॉरी पीजोमीटर है। ये पीजोमीटर आपने पाइप के सेक्शन से कनेक्ट कर दिया, सेंटर ऑफ द पाइप पे आपने कनेक्ट किया, तो जो लिक्विड फ्लो कर रहा था पाइप से वो किसी प्रेशर से फ्लो कर रहा होगा। मान लीजिए वो प्रेशर है पी, वो पी प्रेशर से फ्लो कर रहा था, तो उसने क्या किया, वो प्रेशर से वाटर जो है, सॉरी लिक्विड जो है, कोई भी मान लो लिक्विड है इसके अंदर, ठीक है, ये लिक्विड इस पाइप, इस ट्यूब के अंदर गया और एक हाइट हमें दे दी इसने। अब देखिए, ये जो ए पॉइंट है, ये जो सेंटर है पाइप का, और ये बी पॉइंट है, ये दोनों सेम हाइट पर है। किस पे है, सेम हाइट पर है। अगर ऐसा है तो प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी होगा, सेम लिक्विड सेम एलिवेशन। दो ही चीज देखनी होती है हमें हमेशा। प्रेशर अगर इक्वल देखना है तो दो ही चीज है, एक लिक्विड सेम होना चाहिए, सेकंड नंबर पे क्या होना चाहिए, सेकंड नंबर पे हाइट सेम होनी चाहिए, एलिवेशन सेम होना चाहिए। तो पी और पी भी इक्वल होंगे। अब बी पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, इस हाइट के कारण होगा, तो बी पे प्रेशर कैसे लिखेंगे, प्रेशर एट बी इज इक्वल टू, यहां पर एटमोस्फेरिक लग रहा होगा, पी एटमोस्फेयर प्लस रो लिक्विड जी इंटू एच, ये इक्वेशन। अब मैं मान लेता हूं कि पीएपीबी में क्या कर रहा हूं, गेज प्रेशर मेजर कर रहा हूं। क्या मेजर कर रहा हूं, गेज प्रेशर मेजर कर रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब रिलेटिव बात कर रहा हूं ना। तो पी बी माइनस पी एटमोस्फेयर क्या हो जाएगा, गेज प्रेशर हो जाएगा कितना, एट बी पर। तो हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं कि रो जी एच किसके इक्वल होगा, रो लिक्विड की डेंसिटी इंटू जी इंटू हाइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी पाइप के अंदर कितना प्रेशर है उसको मेजर करने का तरीका क्या है कि जितनी पीजोमीटर के अंदर हाइट मिल रही है वो डायरेक्टली आपको क्या दे देगी, उस पाइप के अंदर प्रेशर दे देगी। अब देखिए, कुछ फायदे हैं कुछ नुकसान है इसके। फायदा तो ये है कि डायरेक्टली आपको एच की रीडिंग मिल गई, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, सीधे रीडिंग मेजर किया और आपको प्रेशर पता लग गया। अब नुकसान क्या है, सबसे पहला, अगर मान लीजिए इस पाइप के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा है, अगर प्रेशर बहुत ज्यादा है तो क्या होगा, हमें ये जो ट्यूब है इसकी हाइट बहुत ज्यादा लेनी पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्टली हाइट ही हमें दे रही है प्रेशर, ठीक है। तो हमें कॉलम की जो हाइट है वो बहुत ज्यादा लेनी पड़ती है। तो कई बार ये कंबरसम प्रोसेस हो जाती है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि इतनी ट्यूब हाइट को मेंटेन करना, फिर उसको यूज करना, तो ये प्रॉब्लम है। बट इसका सॉल्यूशन ये है कि आप एक काम कर सकते हैं, मतलब लेकिन अगर मान लीजिए कोई पाइप के अंदर लिक्विड जो है वो बहुत हैवी है, तो इन दैट केस चलो ज्यादा हाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि रो लिक्विड जो है वो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा होगा तो एच ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, तो चलो फिर भी समझ आता है। लेकिन अगर लाइट लिक्विड्स हैं,
समझिए, वाटर या वाटर से भी हल्के कुछ ऑयल्स वगैरह है, उस केस में पीजोमीटर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है यूज करना। सेकंड नंबर पे, अगर किसी पाइप के अंदर गैस फ्लो हो रही है तो इन दैट केस आप पीजोमीटर को यूज नहीं कर सकते। क्या है, पहला तो हमने देखा प्रॉब्लम क्या आई, हाई प्रेशर फ्लूइड्स में प्रॉब्लम आई, हाई प्रेशर फ्लूइड्स में आपको प्रॉब्लम आई। सेकंड नंबर में क्या प्रॉब्लम आई, गैस प्रेशर में। अब गैस प्रेशर क्यों नहीं मेजर कर सकते पीजोमीटर से, अगर मान लीजिए इसके अंदर गैस है तो भाई गैस क्या होगी, जैसे ही इस पाइप से फ्लो करेगी वो तो सीधे हवा में उड़ जाएगी, बिकॉज पीजोमीटर के अंदर फ्री सरफेस होती है। तो ऐसा कोई भी गेज, ऐसा कोई भी डिवाइस जिसके अंदर फ्री सरफेस अवेलेबल है, वो कभी भी गैसियस प्रेशर को मेजर नहीं कर सकती, सारी गैस ऐसे उड़ जाएगी, मेजर क्या करोगे, तो प्रॉब्लम है। थर्ड नंबर पे वैक्यूम प्रेशर, आप पीजोमीटर से वैक्यूम प्रेशर मेजर नहीं कर सकते हो, क्योंकि वैक्यूम का काम है लिक्विड को सक करना, तो इसके अंदर तो ऑलरेडी वैक्यूम प्रेशर क्रिएटेड है, तो इसको तो कोई लिक्विड चाहिए जिसको ये सक कर सके। और यहां पर पीजोमीटर के केस में तो हमें हाइट मेंटेन करनी पड़ती है, हाई प्रेशर चाहिए ताकि पॉजिटिव प्रेशर चाहिए ना, ताकि हाइट आए, तो कुछ लिक्विड तो, अपना लिक्विड तो कोई होता नहीं है पीजोमीटर के साथ। अब बाकी बात करूं, अगर मान लो मैं मैनोमीटर से अलग है, जो U2 मैनोमीटर, सिंगल कॉलम, इनके पास अपना एक खुद का लिक्विड होता है, बट पीजोमीटर के पास खुद का तो कोई लिक्विड नहीं है, वो तो पाइप के लिक्विड को यूज कर रहा है हाइट दिखाने के लिए, तो इसलिए इसके लिए ये डिफिकल्ट हो जाता है, इसके लिए सिचुएशन डिफिकल्ट हो जाती है मेजर करना। बट अगर खुद का लिक्विड है तो इन दैट केस थोड़ा सा मान सकते हैं कि वैक्यूम प्रेशर मेजर हो सकता है, बट स्टिल प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर मान लो कोई और लिक्विड ले लिया आपने और ये वैक्यूम प्रेशर में है तो वो सक कर लेगी इसके लिक्विड को, तो वो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसलिए वैक्यूम प्रेशर को पीजोमीटर से मेजर नहीं किया जा सकता। चलिए, अब ये मेजर चीजें थी जो पीजोमीटर से रिलेटेड थी, बट हाँ, पीजोमीटर जो है वो एडवांटेजेस क्या है, ये इजी टू यूज है, डायरेक्टली हाइट की रीडिंग लेकर हम प्रेशर बता सकते हैं कि पाइप के अंदर या किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे प्रेशर कितना है, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं, आपने यूट्यूब मैनोमीटर को पढ़ते हैं। आइए अब हम पढ़ेंगे यूट्यूब मैनोमीटर, ठीक है। यूट्यूब मैनोमीटर की पहले मैं आपको बता दूं, आपको याद आ रहा होगा कि अभी मैंने पढ़ाया कि गेज प्रेशर पीजोमीटर में क्या क्या प्रॉब्लम आई थी। पहली, वैक्यूम प्रेशर मेजर नहीं कर पा रहे थे, सेकंड नंबर पे गैस प्रेशर मेजर नहीं कर पा रहे थे हम, थर्ड नंबर पे अगर हाई प्रेशर आ जाता था तो उस केस में प्रॉब्लम आ रही थी, हाई प्रेशर के केस में। अब इन तीनों चीजों का सॉल्यूशन हमें मिला यूट्यूब मैनोमीटर से। अब देखो, यूट्यूब का मतलब है, इसमें पहले उस पीजोमीटर में डायरेक्टली एक ट्यूब थी, इसमें यू शेप में ट्यूब लगा दी हमने, ज्यादा चेंजेस नहीं किए, यू शेप में ट्यूब लगा के इसका खुद का एक लिक्विड दे दिया इसको, ठीक है। मान लीजिए वो लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने S2 मान ली है, और जो लिक्विड जो पाइप में फ्लो कर रहा है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी S1 ले लिया है हमने, ठीक है। अब मैं आपको वैक्यूम प्रेशर और गेज प्रेशर दोनों कैलकुलेट करके बताऊंगा कि कैसे आपको कैलकुलेट करना है, कैसे प्रेशर की इक्वेशन लिखनी है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो आप ऑलरेडी सीख चुके हो कि प्रेशर की इक्वेशन कैसे लिखनी है, स्टिल वी विल सी, ठीक है। अब देखिए, अपने को इस पाइप में पी प्रेशर मेजर करना है। अब हुआ क्या, जब ये प्रेशर पाइप पी में पी प्रेशर के कारण कुछ फ्लो, जैसे ही आपने यूट्यूब मैनोमीटर कनेक्ट किया, कुछ पाइप का लिक्विड जो था वो प्रेशर से फ्लो करके यहाँ गया। इनिशियली इसका लेवल जो था वो मैच था, लेकिन जैसे ही प्रेशर आया तो कुछ राइज कर गया, लेवल H2 हाइट से राइज कर गया। एग्रीड, H2 हाइट से राइज कर गए हम, तो हमने एक रेफरेंस लेवल मान लिया। अब ये रेफरेंस क्यों माना, यही क्यों माना, क्यों, क्योंकि यहां पर ये दोनों पॉइंट्स का प्रेशर सेम होगा। क्यों, क्योंकि बाकी का लिक्विड जो है वो सेम है और सेम एलिवेशन पर है, तो हम यहां पहुंचने के बाद मेरे को इतना नीचे का प्रेशर मेजर करने की जरूरत नहीं है, मैं यहां से डायरेक्टली यहां जंप करूंगा, ठीक है, जंपिंग वाला फिनोमेना यूज करेंगे। चलिए देखते हैं, अब यहां पर प्रेशर है P, जब भी नीचे जाएंगे तो क्या होगा, नीचे जाएंगे तो पॉजिटिव साइन आएगा, यहां P प्रेशर है तो यहां भी क्या हो जाएगा, P प्रेशर होगा, यहां भी सेम एलिवेशन है, सेम लिक्विड, नीचे आए, प्लस S1 है लिक्विड, तो मान लीजिए इसकी डेंसिटी हो जाएगी ρ1, यहां लिख लेते हैं ρ1, इसकी हो जाएगी ρ2, तो ρ1 GH1 यहां आ गया। अब मैं यहां से सीधे जंप करूंगा इस पोजीशन पर, अब यहां से ऊपर जा रहा हूं तो नेगेटिव साइन, ρ2 GH2 इक्वल टू 0। 0 क्यों लिख रहा हूं मैं, एक्चुअल में तो यहां पर P एटमॉस्फेरिक है, फ्री सरफेस है, क्या है, फ्री सरफेस है,
तो क्या होना चाहिए यहाँ पर, फ्री सरफेस है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, बट हम बता रहे हैं कि आपको पाइप पे हम गेज प्रेशर मेजर कर रहे हैं, तो गेज प्रेशर मेजर कर रहे हैं तो दैट इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसलिए मैंने इक्वल टू 0 लिखा। अगर एब्सोल्यूट की बात कर रहे होते तो यहां पर P एटमॉस्फेयर आ जाता। ठीक है, तो चलिए, तो P की वैल्यू क्या हो गई, P की वैल्यू हो गई ρ2 GH2 माइनस ρ1 GH1। सिंपल, ये आपके P की गेज प्रेशर की वैल्यू आ गई। चलिए अब इस केस में देखते हैं वैक्यूम प्रेशर के केस में क्या हुआ। अब हुआ क्या, इसमें वैक्यूम प्रेशर था, दैट इज नेगेटिव प्रेशर था। तो ये लिक्विड ने क्या किया, पहले इक्वल था, ये लिक्विड ने मैनोमीटर के लिक्विड को सक कर लिया, H2 हाइट से सक कर लिया, तो यहां हाइट डिक्रीज हो गई और ये लेवल हो गया जहां पर प्रेशर क्या होगा, इक्वल होगा दोनों का। ठीक है, तो हम यहां पहुंचने के बाद डायरेक्टली जंप करेंगे। चलिए लिखेंगे P, यहां का प्रेशर ρ1, ये ρ2, तो नीचे आएंगे H1 हाइट प्लस ρ1 GH1 प्लस आ जाएगा ना, क्योंकि नीचे जा रहे हैं, ρ2 GH2, यहां आ गया, मैं यहां आने के बाद सीधे जंप कर सकता हूं, सेम लिक्विड सेम हाइट, यहां आया एटमॉस्फेयर आ गया तो इक्वल टू 0, तो P की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ ρ1 GH1 प्लस ρ2 GH2। देखिए अगर सक्शन प्रेशर था तो वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, देखिए वैल्यू नेगेटिव आई है, तो ऐसे मेजर हो जाएगा सक्शन प्रेशर या फिर वैक्यूम प्रेशर आप मेजर कर सकते हैं। तो गेज भी मेजर करना आ गया, वैक्यूम प्रेशर भी मेजर करना आ गया। सिंपल है, सिंपल प्रेशर इक्वेशन कैसे लगानी है आपको समझ आ गया, क्यों इक्वल टू 0 लिखा है इसका भी मतलब समझ आ गया। डाउनवर्ड आएंगे तो पॉजिटिव साइन, अपवर्ड जाएंगे तो नेगेटिव साइन, यहां सिर्फ डाउनवर्ड आए इसलिए दोनों बार पॉजिटिव, देखिए नेगेटिव वैल्यू, सब कुछ अपने आप होगा, आपको सिंपल प्रेशर इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसी पर अपने कुछ और, अगर मान लो मल्टी यूट्यूब मैनोमीटर आ जाए, मतलब जी इस तरह ट्यूब जो है वो कुछ इस शेप में लगी हो, ऐसे काफी सारे ट्यूब लगी हो, ये काफी सारी ट्यूब जनरली तब लगाई जाती हैं, कुछ इस शेप में मैनोमीटर लगाया जाता है इस तरह का। ऐसा तब होता है कि जब बहुत ज्यादा हाई प्रेशर मेजर करना होता है तो हम 2-3 लिक्विड यूज करके प्रेशर को, पहले तो उसके कंट्रोल को, फ्लो को कम करते हैं और इजीली रीडिंग मेजर कर लेते हैं। तो इस चीज को मेजर करने के लिए हम मल्टी यूट्यूब मैनोमीटर यूज करते हैं। तो देखिए अपना थोड़े से और अपने क्वेश्चन देखते हैं और चीजें सोल्व करेंगे ताकि प्रेशर इक्वेशन अच्छे से लगानी आ जाए। आइए अब देखिए इस क्वेश्चन में अपने क्या करते हैं, वही सेम फिनोमिना, लिक्विड जो है वो कुछ ऐसा है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है। लिक्विड बताइए जल्दी, मैनोमेट्रिक जो फ्लूइड लिया है हमने उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 है, तो ये कौन सा फ्लूइड है, ये मरकरी ले रखा है हमने, मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 होती है ना, तो ये मरकरी हो गया। तो चलिए प्रेशर इक्वेशन लगाते हैं, सीधे फटाक से आंसर निकाल लेंगे हम। चलिए प्रेशर जो है वो PA हो जाएगा, A पॉइंट पर स्ट्रेट गया, यहां पर भी प्रेशर PA रहेगा, सेम लिक्विड सेम एलिवेशन, ऊपर गया, मैं कहां तक जाऊंगा, सिर्फ मेरे को इस पॉइंट से लेकर यहां तक जाना है, क्योंकि ये पॉइंट पर प्रेशर दोनों का सेम हो जाएगा, सेम लिक्विड सेम एलिवेशन, तो यहां तक मैं जाऊंगा, ये हाइट हो जाएगी 125, ऊपर जा रहा हूं तो माइनस 125 रो ऑयल मान लेते हैं इंटू G इंटू H, तो लिख ही दिया हमने ऑलरेडी 125। ठीक है, अब ऊपर गया नेगेटिव, यहां आया इस पॉइंट तक, सीधे जंप कर गया मैं इस पॉइंट पे, नीचे आया मैं, लिक्विड चेंज हो गया, प्लस कौन सा है 13.6, ये हो जाएगा 125 इंटू 13.6 रो W इंटू G, ये डेंसिटी होगी 13.6 स्पेसिफिक ग्रेविटी है, इंटू रो W ये डेंसिटी होगी इस लिक्विड की, इंटू G इंटू H। तो अब मैं कहा आ गया, इस पॉइंट पर आ गया, अब यहां से मेरे को वापिस ऊपर जाना है, तो वापिस ऊपर जाएंगे तो माइनस, दैट इज कितना 125 प्लस 50 इंटू 13.6 रो WG, ये इक्वेशन आ गई इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से देखो, मैंने जानबूझ के एक स्टेप में जंप नहीं लिया, तो जंप नहीं लिया तो उससे क्या होगा, फालतू में मैंने एक स्टेप नोट किया, देखिए ये 125 वाला फैक्टर जो है आपस में कैंसिल हो जाएगा, इसलिए
मैं क्या कर सकता था, इसकी एक और बेटर इक्वेशन लिखते हैं, पी ए, 2 बार जंप करेंगे इस बार, पी ए यहां और यहां सेम लिक्विड सेम एलिवेशन प्रेशर सेम, ऊपर गए -125 इंटू 0.8 रो डब्ल्यू जी, ये मैंने लिखा, ठीक है। यहां आ गया, यहां से यहां जंप किया, सेम लिक्विड सेम एलिवेशन, यहां से यहां फिर जंप कर दिया मैंने, सेम लिक्विड सेम एलिवेशन, कोई मतलब नहीं था, ये मैंने प्रूव कर दिया लिखने का। डायरेक्टली इधर जंप करेंगे, यहां फिर से ऊपर जा रहे हैं तो माइनस क्या है 50 इंटू 13.6 रो डब्ल्यू जी इक्वल टू 0। डायरेक्टली पी ए की वैल्यू आ गई हमारे पास, क्या आई 125 सेंटीमीटर है तो डिवाइड बाय 100 कर देते हैं, इंटू 0.8 इंटू रो डब्ल्यू जी प्लस 50 डिवाइड बाय 100 इंटू 13.6 रो डब्ल्यू जी। कैलकुलेट करके इन द टर्म्स ऑफ रो डब्ल्यू जी आप निकाल लेंगे आंसर। ये करीब करीब कितना आएगा, 7.8 आएगा क्या, हाँ 7.8 रो डब्ल्यू जी के करीब आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने आपको दोनों दिखाया कि अगर आप स्किप नहीं करते, देखिए अगर आपको ये जंपिंग वाला फिनोमिना समझ नहीं आ रहा है तो सिंपल सा सॉल्यूशन क्या है, आप पूरे इक्वेशन को लिखिए, पहले पी ए से यहां तक पूरा ऊपर तक जाइए, फिर नीचे आना है, फिर ऊपर जाना है, इस तरह पूरा फॉलो करते हुए चलिए। जिसको आपस में कट होना है वो अपने आप कट हो जाएंगे, लेकिन अगर दो चीजें, दो टर्म्स आपस में कट हो रही हैं, इसका मतलब वहां पर उस स्टेप को आप अवॉइड कर सकते थे। इसलिए प्रोसेस को फास्ट करने के लिए, न्यूमेरिकल फास्टली सॉल्व करने के लिए ये जंपिंग का फिनोमिना जरूरी है। यहां से यहां जंप किया, यहां से जहां, डायरेक्टली एक ही स्टेप के अंदर, देखो यहां पर 2 स्टेप में क्वेश्चन हो रहा है, यहां पर 1 स्टेप में हो रहा है, ठीक है। इसलिए जंपिंग जो है ये इंपॉर्टेंट है, हमें जंप करना आना चाहिए प्रेशर इक्वेशन के अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। अब ये थोड़ा थोड़ा हमें आइडिया हो गया, इसके अंदर और न्यूमेरिकल जो बाद में सॉल्व करेंगे हम। अभी हम देखते हैं सिंगल कॉलम मैनोमीटर क्या होते हैं और कैसे उसके अंदर प्रेशर इक्वेशन लिखेंगे। अब ये देख, ये है सिंगल कॉलम मैनोमीटर। देखिए अभी ये सिंगल कॉलम मैनोमीटर होता क्या है पहले ये समझते हैं। इसके अंदर एक ही है ज्यादा एरिया का एज कंपेयर टू दिस ट्यूब, ये जो एरिया ज्यादा रहेगा बड़ा कैपिटल ए, वो स्मॉल है, और इसके अंदर एक लिक्विड है इनिशियली G1 और नीचे एक लिक्विड है इस U ट्यूब में, दैट इज ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी G2, ठीक है। 2 लिक्विड इसके अंदर रहेंगे। अब इस मैनोमीटर को यहां से पाइप से कनेक्ट कर दिया जाएगा तो ये हमें रीडिंग दे देगा। अब ये ऑलरेडी एक इनिशियल रीडिंग H1 हम रिकॉर्ड कर लेंगे, हमारे पास ऑलरेडी होगी। जैसे ही हम पाइप से कनेक्ट करेंगे ये लिक्विड जो है वो राइज करेगा, होगा क्या, जैसे ही आप पाइप से कनेक्ट करेंगे तो ये लिक्विड प्रेशराइज होगा और इस लिक्विड को नीचे प्रेस करेगा, प्रेशराइज करेगा इसको। तो अगर इसका बहुत छोटा सा पार्ट भी मूव कर गया, क्योंकि एरिया बहुत ज्यादा है, हमने कौन सी इक्वेशन में पढ़ा था, हमने आई थिंक पास्कल्स लॉ में पढ़ा था, उसकी एप्लीकेशन में प्लंजर और रैम वाला वही चीज है। देखिए ज्यादा एरिया हल्का सा भी डिफ्लेक्ट किया तो यहां पर इफेक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि थोड़ा सा भी प्रेशर ने, बहुत हैवी प्रेशर भी हुआ। कॉलम मैनोमीटर का यूज कब करते हैं, जब बहुत ज्यादा हैवी प्रेशर हमारे ऊपर होता है पाइप्स का। अब पाइप्स का हैवी प्रेशर यहाँ, ये थोड़ी सी भी डिफ्लेक्शन शो किया तो यहाँ पर लार्ज डिफ्लेक्शन हमें मिलेगी, जिसे हम इजीली मेजर कर लेंगे। एक ही रीडिंग हमने मेजर की और उससे हम डायरेक्टली प्रेशर की रीडिंग बता सकते हैं, जैसे कि हम पीजोमीटर के केस में कर रहे थे। यूट्यूब मैनोमीटर में क्या हो रहा था, हमें 2 रीडिंग लेनी पड़ रही थी, देखा था ना आपने, H1 एंड H2 2 रीडिंग का यूज था। इसमें H1 ऑलरेडी हमें पता होगी, इनिशियल रीडिंग ऑलरेडी पता होगी, सिर्फ H2 मेजर करके हमें पता चल जाएगा। अभी देखिए प्रेशर इक्वेशन से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इनिशियल कंडीशन पे, ये जो इनिशियल कंडीशन है इस केस में एक लिक्विड है G1, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये पॉइंट से लेकर ये जो हमारा ये पॉइंट है, ये पूरी एक लाइन है, ये जो हाइट है ये है, सॉरी इस हाइट को हम y1 मान लेते हैं और h1 हमें पता है। तो चलिए यहां से प्रेशर इक्वेशन लिखते हैं। क्या आएगी प्रेशर इक्वेशन, G1 रो W इंटू y1, यहां से यहां आ गए तो सेम लिक्विड है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, शेप, वॉल्यूम
कुछ मैटर नहीं करता, सिर्फ हाइट। इस पॉइंट से इस पॉइंट पर डायरेक्ट जंप कर सकते हैं बिकॉज लिक्विड सेम है। तो मैं यहां आ गया, लिखेंगे माइनस, क्या लिखा जाएगा, उधर भी एटमॉस्फेयर था इधर भी एटमॉस्फेयर, तो मैंने कुछ नहीं लिखा इसलिए माइनस G2 इंटू रो W इंटू H1 इक्वल टू 0। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो दोनों तरफ नहीं लिखा मैंने क्योंकि गेज लेते हैं, तो आंसर आया G1 Y1 इक्वल टू G2 H1। ये एक इक्वेशन 1 क्रिएट हो गई हमारे पास, ठीक है। इसको हम सबसे टॉप पर लिख लेते हैं, दिस इज G1 Y1 इक्वल टू G2 H2। ये इक्वेशन हमने ऊपर लिख ली, ठीक है, ताकि हम जब पाइप से कनेक्ट कर दें तब हम उस इक्वेशन का यूज करेंगे, ठीक है। ये इक्वेशन समझ आ गई, इनिशियल इक्वेशन जो थी वो हमें समझ आ गई। चलिए अब एक काम करते हैं, इस पाइप को कनेक्ट करते हैं हम किससे, इस मैनोमीटर को पाइप से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए ये कनेक्ट कर दिया पाइप से। ये मान लीजिए ए पॉइंट है, पी ए जो है वो हमें पता नहीं है, ठीक है। प्रेशर इन दिस पाइप इज अननोन। इस प्रेशर पाइप के अंदर जो प्रेशर है वो हमें पता नहीं है क्या होगा। अब जैसे ये प्रेशर इसके अंदर जाएगा, ये प्रेस करेगा इस चीज को, तो क्या होगा, मैनोमेट्रिक ये जो सेकंड फ्लूइड है G2 का, ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा, हल्का सा डिफ्लेक्ट होगा और हमें उधर डिफ्लेक्शन देगा कुछ इस तरीके से। देखिए मान लीजिए ये यहां से डेल्टा वाई जो है शिफ्ट हो गया, ठीक है। डेल्टा वाई शिफ्ट हुआ तो क्या होगा, यहां पर ये वाला लिक्विड जगह ले लेगा इसकी डेल्टा वाई पोजीशन तक। जैसे ये प्रेस होगा, लेकिन इधर हमें एक रीडिंग मिलेगी जो कि ज्यादा मिलेगी, इसका एरिया ज्यादा था इस कारण हमें ज्यादा डिफ्लेक्शन मिलेगी। तो मान लीजिए इतना पाइप इस ट्यूब में लिक्विड राइज कर गया और इसकी हाइट हो गई H2, ठीक है। कुछ इस तरह की कंडीशन हमारी बनी। ये जो इनिशियल जो थी, जो कि हमें पहले भी पता थी, इस लेवल से ये ऑलरेडी Y1 है हमें पता है, ठीक है। तो ये Y1 हो गया, ये डेल्टा Y, यहां से H2 रीडिंग आ गई। H2 रीडिंग अब मैं मेजर कर लूंगा। अब H2 रीडिंग मेजर करके कैसे मेरे को PA की वैल्यू पता लगेगी, ये हम देखेंगे प्रेशर इक्वेशन के अंदर। तो चलिए प्रेशर इक्वेशन लिखते हैं, बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है, प्रेशर इक्वेशन लिखेंगे। आइए, मैंने लिखा PA, प्रेशर इन दिस पाइप इज PA। नीचे आया तो Y1 प्लस डेल्टा Y, देखिए Y1 प्लस डेल्टा Y सेम लिक्विड है, नीचे आऊंगा तो पॉजिटिव, तो मैं लिखूंगा प्लस G1 रो W इंटू G इंटू Y1 प्लस डेल्टा Y। सही लिखा है मैंने, G1 इज द डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी, रो W G, Y1 प्लस डेल्टा Y, ये हाइट यहां तक आ गई। अब मैं इस पॉइंट से जंप कर जाऊंगा, यहां से जंप करूंगा इस पॉइंट पर, तो ये डेप्थ भी डेल्टा वाई हो गई। तो यहां से लेकर वहां तक डायरेक्ट इक्वेशन लिखूंगा, डेल्टा वाई प्लस H1 प्लस H2, तो हो जाएगी माइनस G2 रो W G H1 प्लस H2 प्लस डेल्टा Y इक्वल टू 0। सिंपल, ये प्रेशर इक्वेशन मैंने पाइप को कनेक्ट करती, ये प्रेशर इक्वेशन आ गई, मैंने लिख दी। चलिए एक काम करते हैं, जल्दी से इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए डेल्टा वाई को एक तरफ ले आते हैं, क्योंकि डेल्टा वाई को हमें रिप्लेस करना ही पड़ेगा, डेल्टा वाई कोई टर्म एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, ठीक है। तो चलिए, और y1 को भी हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, हमें आंसर H1 और H2 की टर्म्स में निकालना है, क्योंकि कैलकुलेटेड रीडिंग तो H1 और H2 है ना, बाकी सब तो इंटरनल पार्ट है। तो लिखते हैं PA प्लस G1 रो WG इंटू Y1 प्लस G1 रो WG इंटू डेल्टा Y माइनस G2 रो WG
डेल्टा वाई इक्वल टू आ जाएगा G2 रो डब्ल्यू जी H1 प्लस H2। ठीक है, माइनस वाले को उधर लेके सिर्फ डेल्टा वाई को यहीं रखा, तो मैंने क्या लिखा, PA प्लस G1 रो डब्ल्यू जी इंटू Y1 प्लस रो डब्ल्यू जी इंटू डेल्टा वाई, कॉमन निकाल लिया मैंने, तो इंटू में लिख दिया G1 माइनस G2 इक्वल टू G2 रो डब्ल्यू जी H1 प्लस H2। ठीक है, आप साथ साथ सोल्व करते रहिए, अगर साथ साथ सोल्व करेंगे तभी आपको समझ आएगा कि मैं यहां क्या कर रहा हूं। ठीक है, ये इक्वेशन मैंने लिख दी। अब यहां पर आके हम थोड़ा सा रुकते हैं और ऊपर देखते हैं कि y1 की वैल्यू क्या थी। मैंने इनिशियल इक्वेशन से निकाला था G2 अपॉन G1 इंटू H2, ये किसकी वैल्यू है, y1 की, तो यहां पुट कर देते हैं, तो लिखेंगे PA प्लस G1 रो डब्ल्यू जी इंटू G2 अपॉन G1 इंटू H1 प्लस रो डब्ल्यू जी इंटू डेल्टा वाई G1 माइनस G2 इक्वल टू रो डब्ल्यू जी G2 H1 प्लस H2। ठीक है, अब क्या होगा देखिए, G1 से G1 कट हो गया, तो क्या बचा, PA प्लस रो डब्ल्यू जी इंटू G2 H1 प्लस रो डब्ल्यू जी इंटू डेल्टा वाई G1 माइनस G2 इक्वल टू रो डब्ल्यू जी G2 H1 प्लस रो डब्ल्यू जी G2 H2। ठीक है, तो इसको मैंने अलग अलग कर दिया। अब ध्यान से देखिए, रो डब्ल्यू जी G2 H1 रो डब्ल्यू जी G2 H1 ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये आ रही है, सब सोल्व हो रहा है, सब समझ आ रहा है, मजा भी आ रहा है, डेल्टा वाई नहीं हट रहा। अब डेल्टा वाई को हटाएंगे, देखिए डेल्टा वाई को कैसे हटा सकते हैं हम, इसको समझते हैं। देखिए अब हुआ क्या, हमने पहले भी एक न्यूमेरिकल सोल्व किया था जिसमें हमने वॉल्यूम कांस्टेंट का प्रिंसिपल यूज किया था। अब देखिए ये जो वॉल्यूम है डेल्टा वाई जो कि डिक्रीज हुई पाइप से कनेक्ट करने के कारण, उतना ही वॉल्यूम इंक्रीज हो गई H2। ठीक है, इसका मतलब हम क्या प्रिंसिपल यूज करेंगे कि ये जो डेल्टा वाई डेप्थ डिक्रीज की, इस रेड वाला लिक्विड नीचे गया उतना ही राइज किया, तो दोनों की वॉल्यूम पक्का कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो डेल्टा वाई इंटू कैपिटल ए इज इक्वल टू H2 इंटू स्मॉल ए, ये आएगी कि नहीं आएगी, तो डेल्टा वाई की वैल्यू हो गई H2 इंटू स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए, सिंपल। तो यहां पर हम डेल्टा वाई की वैल्यू जो है वो रख देंगे, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी PA प्लस रो डब्ल्यू जी इंटू G1 माइनस G2 इंटू H2 A अपॉन A इज इक्वल टू रो डब्ल्यू जी G2 H2। अब देखिए ध्यान से, कितना मजेदार इक्वेशन बनी कि सब कुछ खत्म हो गया, सिर्फ H2 रह गया। देख रहे हैं, H1 का भी रोल खत्म, Y1 का भी रोल खत्म, डेल्टा वाई का भी रोल खत्म, सब इंटरनल रीडिंग्स का रोल खत्म। इसका मतलब ये सारी इक्वेशन सॉल्व करके अगर हमें H2 पता लग गया तो मैं डायरेक्टली प्रेशर के, पाइप के अंदर प्रेशर बता सकता हूं, इजीली बता दूंगा। ठीक है, चलिए अब ठीक है, अब इसको और सॉल्व करके ज्यादा क्या करना है, अपने को आंसर मिल गया। A अपॉन ए क्या रेशियो क्या होगा, उस पाइप का एरिया डिवाइड बाय इस कॉलम का एरिया, वो A अपॉन ए का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, समझ आया आपको, तो चलिए ये इससे आपको PA की वैल्यू यहां पर आप फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों देखो, ये क्वेश्चन इस तरह के इतने लेंथी क्वेश्चन इतने ज्यादा सॉल्व करने का जनरली गेट में नहीं पूछा जाता, बट ESC मेंस में और SSC मेंस में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूं कि आप इस तरह के क्वेश्चन की पूरी प्रेशर इक्वेशन एक बार खुद से लिख के देखें। अभी तो सिंगल कॉलम था, अगर ये डबल कॉलम हो जाता तो प्रोसेस थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है।
चीजें सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, यही प्रेशर इक्वेशन लगेगी, बस थोड़े से, जैसे हमने एक तो प्रेशर इक्वेशन का इसका यूज किया, एक जनरल सेकंड फर्स्ट इक्वेशन हमने इनिशियल कंडीशन यूज की, एक ये वॉल्यूम कांस्टेंट का प्रिंसिपल यूज किया, बस इन्हीं का ही यूज करना है हमने। ये वॉल्यूम कांस्टेंट की इक्वेशन, एक इक्वेशन यहां से आई, एक आई इनिशियल कंडीशन से, और एक आई प्रेशर इक्वेशन। इन तीनों से हमारे पास एक एक इक्वेशन आई, तीनों का यूज करके फाइनली हमने सिर्फ H2 के टर्म्स में हमने PA को लिख दिया, और यही हमारा टास्क था। ठीक है, तो अभी हमें यह भी समझ आ गया कि सिंगल कॉलम मैनोमीटर क्या होता है। चलिए इसी के तरह हम कुछ थोड़े से और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इसमें हमें प्रेशर डिफरेंस फाइंड करना है बिटवीन द टू बल्ब्स। ठीक है, इसको बल्ब बोल दिया गया है, एक्चुअल के अंदर ये क्या है, दो पाइप्स हैं। ये मान लीजिए ये दो पाइप है, उनके सेक्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, उसके ऊपर एक U2 मैनोमीटर देखो इस शेप में लगाया गया है, दोनों पाइप्स के अंदर वाटर फ्लो हो रहा है, और हमें प्रेशर डिफरेंस बताना है बिटवीन PA एंड PB। तो कुछ नहीं करना है, एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक प्रेशर इक्वेशन लिखेंगे, दैट्स इट, क्वेश्चन सॉल्व। लिखें, स्टार्ट करते हैं, चलिए आइए। सबसे पहले प्रेशर एट A इज PA, ऊपर जा रहे हैं तो माइनस। ठीक है, कहां तक जाएं, यहां तक चले जाएं। अगर इस पॉइंट तक चले जाएंगे, यहां से लेकर यहां तक कितना हाइट मान लीजिए ये है, गिवन तो है नहीं हमें, गिवन तो दो ही इंफॉर्मेशन है, तो इसको H1 मान लेते हैं। तो ये हो जाएगी ρWg इंटू H1, क्योंकि ऊपर गए तो माइनस, यहां से यहां सेम फ्लूइड सेम हाइट जंप, यहां से यहां सेम फ्लूइड सेम हाइट जंप, तो सीधे लिखेंगे माइनस 13.6 इंटू ρWg इंटू 102, एक पैरामीटर का यूज हो गया। यहां से यहां डायरेक्ट सेम हाइट सेम एलिवेशन जंप, सीधे नीचे आएंगे यहां। अब हमें क्या क्या पता है, यहां से यहां आना है तो हमें पता है प्लस, लिखेंगे ρWg सबसे पहले 102 प्लस ये हाइट यहां तक आने के लिए H1, फिर यहां से और नीचे 61 गिवन है, समझ आया, इक्वल टू PB। अब लिखेंगे PA माइनस PB इक्वल टू, सब उधर ले जाएंगे, ρWg H1 प्लस 102 इंटू 13.6 ρWg माइनस ρWg इंटू 102 माइनस ρWg इंटू H1 माइनस ρWg इंटू 61 इक्वल टू 0। देखो ρWg H1 ये कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब जो भी हम एज्यूम करेंगे ना अपने मर्जी से, वो सब अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा। 102 इंटू 13.6 ρWg माइनस ये रह गया, और ये 61 और 102, अब PA माइनस PB ρWg कॉमन ले लेते हैं, 13.6 इंटू 102 माइनस 102 माइनस 61। चलिए इसको सोल्व करते हैं, आप कैलकुलेशन कीजिए क्या आंसर आ रहा है। 13.6 इंटू 102 माइनस 102 माइनस 61, दिस इज 1224.2 ρWg डिवाइड बाय 100 मैं कर रहा हूं, क्योंकि सब मैंने सेंटीमीटर में लिखा हुआ था तो मीटर में मैंने कन्वर्ट कर दिया, तो आंसर आ जाएगा 1224.2 डिवाइड बाय 100 इंटू ρW की वैल्यू क्या है 1000 इंटू 9.81, ये आपका आंसर आ गया 120094.02 न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, प्रेशर एट ए फाइंड करना है, मतलब PA की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये पाइप है, पाइप के अंदर कितना प्रेशर है ये हमें फाइंड करना है। सिंपली प्रेशर इक्वेशन लगवाएंगे और आंसर निकालेंगे। ठीक है, ए से स्टार्ट करके जंपिंग का यूज करेंगे इजीली।
एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को बिना जंप के करते हैं। चलिए, पी ए नीचे जा रहे हैं तो पॉजिटिव, ये देखिए ये सेक्शन वाटर का है तो रो डब्ल्यू जी इंटू हाइट हो जाएगी इसकी 60 माइनस 20 प्लस रो डब्ल्यू जी इंटू 13.6 इंटू 20, ये पूरा यहां तक आ गई ना। अब सीधे ऊपर चले जाएंगे, माइनस रो डब्ल्यू जी इंटू 13.6 इंटू 80 इक्वल टू 0, सिंपल। अब पी ए की वैल्यू हो जाएगी प्लस 40 इंटू रो डब्ल्यू जी प्लस 20 इंटू 13.6 रो डब्ल्यू जी इक्वल टू 13.6 इंटू 80 इंटू रो डब्ल्यू जी। ठीक है, सॉल्व करेंगे, पी ए की वैल्यू आ जाएगी 13.6 इंटू 80 में से 20 गए 60 इंटू 60 रो डब्ल्यू जी माइनस 40 रो डब्ल्यू जी। पी ए कैलकुलेट कीजिए जल्दी, पी ए की वैल्यू क्या होगी, इट्स 13.6 इंटू 0.6 इंटू 1000 इंटू 9.81 माइनस 0.4 इंटू 1000 इंटू 9.81। कीजिए, बताइए क्या आंसर आया आपका। जल्दी बताइए आंसर क्या आया आपका। आंसर आया 761.6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये अपना फाइनल आंसर हो गया, प्रेशर एट ए की वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है प्रेशर इक्वेशन लगा के सिंपली न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं हम, कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए सोल्व कर लेंगे। मैंने जो असाइनमेंट दी है वो आप अच्छे से सोल्व करेंगे। इस पूरे चैप्टर के नोट्स जो हैं वो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है। प्रीवियस लेक्चर जितने भी हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के, उसका भी लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया गया है।